This program is sponsored by महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नाबालिगों पर और महिलाओं पर अत्याचार करने वालों पर सख्ती से निपटने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर छतरपुर पुलिस का एक असंवेदनशील चेहरा सामने आया है। जी हां, बात पिपट थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक मूक बधिर मासूम से दुष्कृत्य करने का आरोप सामने आया है और उसके बाद जब पीड़ित थाने गए तो वहां उनके मुताबिक रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। बिजावर क्षेत्र के पिपट थाना अंतर्गत ग्राम पनागर से एक नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से गांव के ही एक युवक के द्वारा दुष्कृत्य किए जाने के आरोप सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता मूक बधिर लड़की है, जिसकी कमजोरी का फायदा उठाकर एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पिपट थाना पुलिस पर भी कार्रवाई में देरी और पीड़ित परिवार को परेशान करने के आरोप लग रहे हैं। बहरहाल अब बाल कल्याण समिति और पुलिस अधीक्षक की निगरानी में इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पनागर निवासी पीड़ित लड़की की बड़ी बहन ने बताया कि उसकी छोटी बहन मूक बधिर है। उसके माता पिता लद्दाख में मजदूरी करते हैं और दोनों बहनें अपने चाचा तथा दादी के साथ गांव में रहती हैं। गांव में ही एक छोटी सी दुकान भी चलाती हैं। विगत 3 जून को रात करीब 8:30 बजे दोनों बहनें अपनी दुकान पर बैठी थी। बड़ी बहन ने छोटी बहन को इशारे से घर जाने के लिए कहा। छोटी बहन घर के लिए निकल गई और बड़ी बहन दुकान बंद कर थोड़ी समय बाद घर के लिए निकली, लेकिन रास्ते में एक घर के भीतर उसे अपनी छोटी बहन के चीखने की आवाज सुनाई दी। बड़ी बहन ने शोरगुल मचाया तो घर के भीतर पीड़िता के साथ बलात्कार का प्रयास कर रहे आरोपी युवक ने पीड़िता को बाहर फेंक दिया, जिससे वो घायल हो गई। पीड़िता की बड़ी बहन ने बताया कि जिस वक्त आरोपी लक्ष्मी अहिरवार बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था, उस समय वो निर्वस्त्र थी। दरवाजा खोलने के बाद बड़ी बहन ने ही छोटी बहन को कपड़े पहनाए। इस मामले में पुलिस का असंवेदनशील रवैया सामने आया है। घटना के बाद दोनों बहनें अन्य परिजनों के साथ रात करीब 10 बजे रिपोर्ट दर्ज कराने पिपट थाने पहुंची, जिस पर पुलिस ने उन्हें सुबह आने को कहा। 4 जून को पीड़ित लड़की और उसके परिजन सुबह करीब 8 बजे पुनः थाने पहुंचे, जहां पुलिस उन्हें दोपहर 3 बजे तक बैठाए रही और इसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बताए मुताबिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की और रिपोर्ट के बाद आरोपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। हालांकि पिपट थाना पुलिस के द्वारा 4 जून को एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोपी लक्ष्मी अहिरवार के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने इसे छेड़छाड़ मानते हुए प्रकरण दर्ज किया, जबकि पीड़िता के परिजनों का कहना है कि इस मामले में रेप की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। जब पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पीड़ित लड़की के परिजनों ने चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दी। शनिवार को पीड़ित लड़की को काउंसलिंग के लिए छतरपुर बुलाया गया। काउंसलिंग के उपरांत यह केस बाल कल्याण समिति को रेफर कर दिया गया है। सीडब्ल्यूसी के पदाधिकारी अफसर जहां और सौरभ भटनागर ने पीड़ितों से बात कर कहा कि मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया है और इस मामले में पुलिस को तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जो कि कानून का उल्लंघन है। पिपट थाना पुलिस द्वारा दिखाई गई लापरवाही से पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और हाईकोर्ट के जेजेसी को भी अवगत कराया जा रहा है। आज चाइल्ड लाइन छतरपुर के द्वारा हम लोगों को एक फ़ोन आया कि थाना पिपट की एक घटना है, जिसमें नाबालिग मूक बधिर के साथ 3 तारीख को इस तरह की घटना हुई। रेप की कोशिश जो उनके उससे निकल के आ रही है काउंसलिंग से, और ये घटना जो हुई है चाइल्ड लाइन ने हमें पुटअप की। जब हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी, उनके पीड़िता से बात, पीड़िता चूँकि बोल नहीं सकती, उनकी बहन जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से देखा और ये सारी चीज़ें की, उन्होंने उनसे सब बात करने से हमें ये लगा कि ये 3 तारीख की घटना, 3 की रात में ये 10:30 बजे, 9:30 के और 10 के बीच की घटना है। ये जो घटी 10:30 से ये 3:30 बजे रात तक ये लोग बैठे रहे, इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि 3 तारीख की घटना है, 4 तारीख को एफआईआर लिखी गई और आज 11 तारीख है। इन्हें सीडब्ल्यूसी को, जो थाने हैं, वो 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को इस तरह के केसों को प्रस्तुत करना होता है, जिन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, जो कि कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है, जो कि अधिकतर ये चीज़ें हो रही हैं। ये जेजे एक्ट का सीधा उल्लंघन है।
हालांकि इस मामले में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह का कहना है कि 4 जून को ही एफआईआर की गई थी। अन्य शिकायतों की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है और संपूर्ण मामले में संवेदनशीलता से जांच की जाएगी। थाना क्षेत्र की सर घटना है सर, क्या घटना हुई थी सर, किस तरह की सर अभी तक कार्रवाई की गई? इसमें 3 तारीख को पीड़िता अपने चाचा और सिस्टर के साथ में थाने पे आई और इसने कंप्लेन करी। प्राइमा फेसी 354 रिलेटेड थी है, क्योंकि बच्ची मूक बधिर थी तो हमने जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट थी उनको बुला करके इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड कराई 354, 456 और साथ में पास्को एक्ट वगैरह लगी हुई है। लेटर ऑन इसमें 164 के स्टेटमेंट कराया गया माननीय न्यायालय के समक्ष। उसमें भी बच्ची ने जो इंग्रेडिएंट उसमें है 354 के इंग्रेडिएंट थे। उस टाइम बच्ची के पेरेंट्स बाहर थे, कहीं मजदूरी कर रहे थे। अभी 2-3 दिन पूर्व ही आते हैं और इनका कहना था कि बच्चे के साथ कुछ और भी घटना हुई है जो 376 तरफ है, तो इसमें हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और इसमें जोत पीड़ित सोसाइटी गठन करके जल्दी प्रकरण का निकाल करेंगे। एक और जहां मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के तमाम मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में पुलिस को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इन मामलों में त्वरित कार्यवाही करे, लेकिन इसके बावजूद 3 तारीख के इस मामले को 10-11 तारीख तक खींचे जाने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। देखना यह है कि अब आला अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।